लड़की जब किसी लड़के को पसंद कर लेती है तो उसके लिए सब हद पार कर देती है। अक्सर ज़्यादातर लड़कों को ये फील नहीं होता है, यानी कि उनके लाइफ के एक्सपीरियंस में वो ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं। बहुत ही गिने चुने लड़के हैं जो ये चीज़ देखते हैं और ये चीज़ ऑथेंटिक है, ये चीज़ रियल है, यानी कि रियल लाइफ में ये चीज़ एग्जिस्ट करता है। भले ही हो सकता है ये आपके लिए सपना हो, लेकिन ये चीज़ मैं ऑब्जर्व करके ही बोल रहा हूँ। और एक बार नहीं, एक लड़के के साथ लगातार जितने भी लड़कियां उसके लाइफ में आई है, सबके सब उस लड़के को बिल्कुल इसी तरीके से ट्रीट किया है। आजकल के टाइम पे आप इंस्टाग्राम के रील्स देख लीजिए, यूट्यूब के शॉर्ट्स देख लीजिए, वहाँ पे एक रिकरिंग फैक्टर यानी कि आपको एक चीज़ बार बार देखने को मिलेगा कि लड़का लड़की के पैरों का सेवा कर रहा है। यानी कि उसको पायल पहनाना, उसके पैर को धुलना, उसके पैर को छूना, और उस चीज़ को इतने अच्छे से ग्लोरीफाई किया गया है कि हाउ रिस्पेक्टेबल द मैन इज, एंड द मैन इज सो जेंटल। जेंटलमैन इसलिए हम बोलते हैं ना, नाम के आगे जेंटल यानी कि कोमल, सॉफ्ट सॉफ्ट सा बंदा। तो कोई आपको अगर अगले टाइम जेंटलमैन बुलाए तो आप इसको ऑफेंसिव मानिएगा कि आपको वो कमजोर ही कह रहा है। तो ऐसे जेंटलमैन जो होते हैं, लड़कियों के पैरों को बहुत ही अच्छे तरीके से सेवा करते हैं, उनको पायल पहनाते हैं, उनके पैरों को धोते हैं, उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद भी लेते हैं। फनी फनी वीडियोस आते हैं जहाँ पे शादी पे लड़का लड़की के पैरों को छू रहा है और लोग नीचे कमेंट किए जा रहे हैं कि वाह, यही होता है असली ट्रेडिशन, यही होता है संस्कार, कि लड़की को देवी का दर्जा वो दे रहा है। उसमें नीचे लड़कियां भी कमेंट करती रहती है कि लड़का बहुत लकी है, लड़की बहुत लकी है, मुझे भी ऐसा हस्बैंड या बॉयफ्रेंड चाहिए। लेकिन बस इसी का उल्टा, जो आपको इमेज मैंने बताया, इसी का उल्टा कोई लड़की अगर किसी लड़के के लिए ऐसा करे तो तुरंत लोगों को हो जाएगा रेज, यानी कि लोगों में आ जाएगा गुस्सा। लोगों को ये लगेगा कि उस लड़की को ऑप्रेस किया जा रहा है, उसका शोषण हो रहा है और उसको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये इमेज भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग सकता है अगर आप एकस्टम्ड नहीं है, क्योंकि फिल्मों में और कहानियों में तो यही दिखाया गया है कि लड़की देवी का रूप है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती किसी लड़के के लिए। और ये आउट ऑफ लव वो लड़की करती है, ऐसा भी नहीं कि उस लड़की को जबरदस्ती किया जाता है कि मेरे साथ तुम ऐसा करो। आउट ऑफ लव जैसे हम कुछ करते हैं किसी के लिए तो हमें अच्छा फील होता है उसका, हमें बुरा फील नहीं होता है, या फिर हमें छोटा भी फील नहीं होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से लड़की को भी अच्छा फील होता है जब वो लड़के के लिए कुछ करता है, चाहे कुछ भी हो। ऐसा केस मैंने देखा जहां पे लड़की खुद अपने मुंह से किसी लड़के को कह रही है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं हर रोज जब तुम ऑफिस जाओगे तुम्हारे जूते को पॉलिश कर दूंगी, तुम्हारे जूते को बांध दूंगी। ये बातें कहती है। अब आपको लगेगा इसमें क्या है, ये तो बहुत ही आम बात है, लेकिन यही आम बात बहुत सारे लड़कों को सुनने को नहीं मिलता। यहाँ पे जूता बांधना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि लड़की इस लड़के के छोटे छोटे चीजों का कितना ख्याल रखती है या रखने का कोशिश कर रही है। जूता बांधना बहुत नॉर्मल सी चीज है, जूते को पॉलिश करना बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, लेकिन वो हर चीज वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए या हस्बैंड के लिए करना चाहती है और अपना प्यार को वो अपने पार्टनर को दिखाना चाहती है। तो इसमें कोई खराबी है नहीं, क्योंकि वो लड़की भी एडल्ट है, वो लड़का भी एडल्ट है, दोनों का कंसेंट है इसमें, तो वो कर सकती है। अब आपके मन में दूसरा सवाल आएगा कि बहुत सारे ऐसे भी कहानियां हैं जहां पे लड़के ही हर वक्त जो है पैसा खर्चा करती है लड़की के पीछे। यानी कि कहीं पे घूमने ले जाना है, लड़का खर्चा करता है, कहीं पे रेस्टोरेंट पे लेके जाना है, लड़का ही खर्चा करता है, कोई गिफ्ट देना है तो लड़का का ही खर्चा होता है। कुछ कुछ घटनाएं या फिर कहानियां मैं यहाँ पे सुनाऊंगा, जिसको सुनने के बाद आपको तो लगेगा थोड़ा सा कि ऐसा मैंने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन ये चीजें एग्जिस्ट करता है फॉर श्योर। अब जो मैंने एक बातें बताया वीडियो के पहले कि एक लड़की एक लड़के के जूते को लेकर ऑब्सेस्ड क्यों है इतना। अब ऐसा नहीं है कि उसका जूता ब्रांडेड कंपनी का जूता है,
और जूता बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इस लड़की का उस लड़के के तरफ जो प्यार है वो इतना हद तक आगे बढ़ जाता है कि लड़की फील करती है अपने अंदर कि मुझे इस लड़के के लिए हर वो चीज करना है जो इसको खुशी दे। तो यहाँ पे भी ये लड़की इस लड़के के जूते से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड थी। बातों बातों में एक बार दो बार मान लेते हैं, लेकिन 8-10 बार जब बातों बातों में ये टॉपिक आ जाता है जूते का कि आई रिस्पेक्ट यू सो मच दैट आई वॉन्ट टू क्लीन योर शू, और बस ऐसे ही ब्लेटेंटली नहीं, ये प्यारे तरीके से, क्योंकि मेरे मुंह से अगर आपको ये सुनाई दे रहा है तो आपके मन में जो इमेज आएगा वो थोड़ा सा ऑफेंसिव सा लगेगा कि लड़की लड़के के जूते को पसंद करता है। लेकिन लड़की का प्यार ऐसा है कि वो उसके लिए सब कुछ करना चाहती है। अब लड़का हंसता है क्योंकि उसके साथ ऐसा कभी किसी ने कहा नहीं, उसको कभी किसी ने ऐसा कहा नहीं और ऐसा प्यार भी नहीं दिखाया, तो उसको थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसा भी होता है क्या। तो मैं बोलूंगा जी ऐसा ही होता है। अब लड़का लड़की जब बाहर घूमने जाते हैं तब एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है अभी के टाइम पे, पहले तो नहीं होता था, कि पे कौन करेगा, यानी कि पैसा जो है कौन भरेगा। इट्स फाइन अगर लड़का पे कर रहा है, अगर लड़का लीड कर रहा है उस रिलेशनशिप को, लड़का उस लड़की को लेके जा रहा है कहीं पे, तो वो पे कर सकता है, इसमें कोई खराबी नहीं है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ें इक्वली बांटना चाहिए। आपका मन है अपने पार्टनर को कहीं पे लेके जाना, आपके पास पैसा है, आप कुछ प्लान किए हैं तो उसको एग्जीक्यूट कीजिए, तो इसको प्लान की तरह ही मानिए, उस पैसे को एक्सपेंस की तरह मत मानिए। लेकिन ऐसे भी लड़कियां हैं कि वो भी कंफर्टेबल फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए खर्चा करने। अब ऐसा नहीं कि रेस्टोरेंट में जाके वो जिद करने लगे कि मुझे पे करना है। ऐसा अगर कोई कर रही है तो उसमें थोड़ा सा आपको अजीब लगना चाहिए कि ये जो है पॉपुलर बिलीफ से या किसी वीडियो से सीख कर मुझसे ये हरकतें कर रही है कि मुझे पे करना है। अगर आप पे कर रहे हैं तो लड़की जो है चुपचाप से उसको एक्सेप्ट कर लेगी और उसको अच्छा भी लगेगा। लेकिन इन रिटर्न ऐसा नहीं कि आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। आप अक्सर देखेंगे वो लड़की आपके लिए छोटी छोटी चीजें खरीद रही है, छोटे छोटे गिफ्ट्स आपको दे रही है, आपका बर्थडे वो सेलिब्रेट कर रही है। यानी कि आपको जो चीजें अपने लाइफ में चाहिए उस चीजों का ध्यान वो खुद रख रही है। आपको बोलना नहीं पड़ रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये ला के दो। वो खुद अपने से आउट ऑफ इंटरेस्ट पता कर लेती है कि आपके लाइफ में क्या क्या चीजें अभी मिसिंग है, और उस खाली जगह को वो खुद पूरा करना चाहती है बाय गिविंग सम गिफ्ट, बाय बाइंग सम स्टफ। तो ये नॉर्मल होता है, इसको कोई एग्जेजरेट करने का जरूरत नहीं है कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, इक्वलिटी होना चाहिए। तो ये सब बकवास है। मैं बताऊं, वो ये बातें वही लोग करते हैं जिनको फीलिंग्स के बारे में और जिनको इमोशंस के बारे में कुछ घंटा नहीं पता है कि इक्वलिटी और शेयरिंग ऑफ द मनी जब भी बाहर जा रहे हैं। मतलब ये मेंटली क्रिपल्ड लोग होते हैं जो ये सब बातें करते हैं कि आधा आधा दोनों शेयर करो, इक्वली दोनों शेयर करो। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इफ यू आर शोइंग योर लव टू योर पार्टनर, दैट्स कंप्लीटली फाइन। ऐसा नहीं कि बीच में वो आपको रोक के अच्छा तुमने आधा मुझे प्यार कर दिया बाकी आधा मैं करूंगी, वो स्टूपिड सा दिखेगा। इफ यू आर डूइंग एनी एक्शन, शी विल अलाउ यू टू डू दैट एक्शन and she will also give you the same amount or more amount of love in her own way। अपने हिसाब से वो करेगी। तो वहां पे ना ये सब तोल मोल खत्म हो जाता है। अक्सर लड़कों को लगता है कि लड़की के क्लोज आने के लिए पहले दोस्ती करना पड़ेगा, पहले उसको समझना पड़ेगा और अपने इंटेंशंस जो है, मेरा सोच क्या है, ये दिखाना पड़ेगा कि मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूं। यानी कि आपको अपने फीलिंग्स को बताना पड़ेगा, और लड़के तो यही चीज करते हैं। पहले घबरा जाते हैं, पहले सोचते हैं कि थोड़ा सा दोस्ती कर लेते हैं। जब कंफर्ट बिल्ड हो जाएगा, जब देखूंगा कि वो मेरे साथ 5 घंटे दिन में बातें कर रही है, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दे रही है, अब जब लग जाएगा कि उसकी जिंदगी में कोई है नहीं, बस लौता अकेला लड़का मैं हूं, तब जाके मैं अटैक करूंगा उसको, तब जाके फीलिंग्स की बातों को शेयर करूंगा। अब तब लड़की ना नहीं कर पाएगी,
यही बाकी सारे लड़के सोचते हैं, लेकिन लड़की तब भी ना करती है। लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं सोच पाते हैं कि ये सेम चीज़ एक लड़की भी एक लड़के के लिए कर सकती है? यानी कि जो फीलिंग आपको किसी लड़की को देखकर आता है, जो चीज़ें आप महसूस करते हैं, बिल्कुल उसी इंटेंसिटी के साथ या फिर उससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ एक लड़की आपके लिए फील कर सकती है। और आपको कहने का ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत ही सुपीरियर हूँ बाकियों से, मैं अल्फ़ा हूँ, मैं आपका ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखूँगा, मैं आपका दिल नहीं दुखाऊँगा। ये सब चीज़, ये नौटंकी करने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर नॉर्मल रहे तो चीज़ें नॉर्मल होगा। अगर आप नौटंकी करें तो कुछ महीने या कुछ साल बाद जो है आपके साथ भी नौटंकी ही होगा। तब आप सर पकड़ के बैठ जाइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो इतना किया। अब लड़की एक हफ्ते के अंदर एक लड़के को अब मुंह से बोलकर नहीं, अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से अपने इंटेंशन को क्लियर करती है। ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि हाँ, अब एक लड़की नहीं, आप सोचेंगे कि शायद ये लड़की एक ही होगी। बहुत सारी लड़कियां, अब हर लड़की नहीं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी करती है। यानी कि अगर आप एक नॉर्मल से इंसान हैं, आप कैसे भी दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये चीज़ अपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे। ये तो सबके मन में ऐसा डाल दिया गया है कि अगर आपका लुक्स एक सर्टेन लेवल तक ना हो, अगर आपका बॉडी सर्टेन लेवल तक ना हो, तो आपके पास कोई इंसान अट्रैक्ट होके आएगा ही नहीं। ये बिल्कुल सच है नहीं। तो क्या इसका मतलब आप अपने आप को डिग्रेड कर ले, आप इम्प्रूव ना करें? आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, लेकिन ऐसा मत समझिए कि आप इम्प्रूव करेंगे तभी जाके आपको अफेक्शन, प्यार, रिस्पेक्ट मिलेगा। जो इम्प्रूव अपने आप को नहीं करता है उनको भी मिलता है। दुबले पतले लड़के, नॉर्मल से लड़के, ना उनके पास बॉडी है, ना ही वो फिजिकली बहुत ज्यादा फिट है, यानी कि किसी से लड़ सकता है, तभी भी उनके साथ जो है लड़कियां हैंग आउट करती है, अपना बॉयफ्रेंड उनको मानती है। क्यों मानती है? अगर वो कमजोर है तो लड़की को तो खतरा होना चाहिए कि ये मेल जो है बहुत ही कमजोर है, ये मेल मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसको छोड़ के मैं जिम में जाता हूँ, जिम में देखता हूँ किसका बाइसेप सबसे ज्यादा तगड़ा होगा, उसी के तरफ मेरा फीलिंग जाएगा। ये कोई तोल मोल का सिस्टम नहीं है, ना ही ये कोई शॉपिंग मॉल है जहां से लड़कियां जाकर शॉपिंग करते हैं, लेकिन ऐसा डाला जाता है। हाँ, अच्छा फिजिक, अच्छा लुक अट्रैक्टिव होता है, लेकिन तब भी मैं बोलूंगा कि ये फीलिंग और ये जो इमोशंस है, ये चीज नेचुरल है, ये चीज ऑटोमेटिकली आता है। अगर आप कोशिश करेंगे कि आप इस चीज को जनरेट करें किसी के मन में, आपको लेकर फीलिंग, तो ये आपका बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगा। आप सोचेंगे, आप अपना चेहरे को बहुत सुंदर बनाएंगे, अपने हेयर स्टाइल को चेंज करेंगे, बॉडी बनाएंगे, और कोई भी रैंडम लड़की के पास जाके आप अपना चार्म दिखाएंगे और सोचेंगे कि वो लड़की उतना ही अमाउंट आपको प्यार दिखाएगी। इम्प्रेस हो सकती है, बिकॉज ऑपोजिट जेंडर, ऑपोजिट अट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन वो जेन्युइन जो फीलिंग अपने आप इवोक होता है, अपने आप बाहर आता है, वो चीज नहीं होगा। तो यही होगा कि 2-3 महीना या साल भर आपका रिलेशनशिप चलेगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके, अपना चार्म दिखा के, अपना बिहेवियर दिखा के, अपना एटीट्यूड दिखा के, कोई पिकअप लाइन का इस्तेमाल करके, जोक क्रैक करके आपने रिलेशनशिप सिक्योर तो कर लिया, लेकिन आपको उस रिलेशनशिप को कॉन्स्टेंटली फीड करना होता है। जैसे गाड़ी में हम लोग कॉन्स्टेंटली पेट्रोल भरते रहते हैं, फिर खत्म हो जाता है, फिर भरते हैं। तो आपकी रिलेशनशिप में भी बिल्कुल आपको ऐसा ही करना होगा, और वो रिलेशनशिप मान के चलिए बहुत ही ज्यादा टायर्ड आपको कर देगा। आप टायर्ड हो जाएंगे, आप थक जाएंगे। एक टाइम के बाद जब आपके मन में आएगा डिसइल्यूजनमेंट, लेकिन मतलब आपको तब लगेगा ये हो क्या रहा है,
मुझे इतना ज़्यादा टायर्ड या फिर एग्जॉस्टेड क्यों फील हो रहा है। तब आप देखेंगे लड़की की तरफ से आपको लेकर कोई प्यार कभी आपने ऑब्जर्व किया ही नहीं, बस उसने रिस्पॉन्ड किया, छोटी छोटी चीज़ें किया, ये दिखाने के लिए कि वो भी अप्रिसिएट करती है आपके एफर्ट को। लेकिन यही चीज़ आपको बिना मेहनत किए मिल सकता है, लेकिन सब्र तो किसी में है नहीं। सबको बस वही करना है, अटैक करना है, सबको जाके छीन के लेना है। अब छीने गए चीज़ों को आप अपना तो बना नहीं सकते, कुछ देर तक रख सकते हैं, लेकिन वो आपका अपना बनेगा नहीं। एक ना एक दिन जो है किसी से छीना हुआ चीज़ चला जाएगा। लेकिन खुद अपने मन से जो इंसान आपके पास आएगा या आएगी, वो उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि वो आपके लाइफ में स्टे कर जाए, और वो एक अलग फीलिंग आपको देगा। अब उसमें मत करने लग जाना कि मुझे दिखाना है इस लड़की को कि उसका चॉइस बिल्कुल सही है, क्या चॉइस है उसका, और अपने आप को बखान करने में लग जाते हैं। आप अपने हर वो चीज शेयर कर देते कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा था, मैं ऐसा बनूंगा। यानी कि आप बन जाएंगे पूरा ओपन बुक, जिसमें कुछ उस लड़की को कोशिश करने का जरूरत है ही नहीं। आप सब चीज अपने मुंह से बोल देते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। एक सेल्समैन आपके दरवाजे पे आके बहुत ही डिस्परेशन के साथ अगर आपको कोई चीज बेचने का कोशिश करता है, और आप देखते हैं कि उसका भाव जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि पहले वो जो चीज 100 रुपए में बेच रहा था बाद में 80 में मान गया, आप फिर भी बोल रहे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, फिर वो 50 में मान गया, फिर वो 30 पे आ गया, तो ना ही आप उस सेल्समैन का और ना ही वो जो प्रोडक्ट उसका इज्जत आप करेंगे। लेकिन आपको जो चीज जरूरत है, वो कितना भी महंगा क्यों ना हो, आप खुद जाके खरीदते हैं, वहां पे बार्गेन नहीं करते हैं। इसीलिए कोई भी शोरूम में जब कोई इंसान जाता है वहां पे बार्गेन नहीं करते हैं। कोई भी महंगा फोन, आईफोन जब खरीदने जाता है वहां पे नहीं बोलते कि भैया 100 रुपए कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड पे वो आईफोन लेना आपका सपना है, तो आप वहां पे 1.5 लाख रुपया ले जाकर इतना इन्वेस्ट करके 100-200 रुपए का बार्गेनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है ये स्टुपिडिटी है। आपका मेन फोकस 1.5 लाख रुपया नहीं होता है, आपका मेन फोकस होता है वो फोन अपने पास रखना। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक लड़की एक लड़के को प्यार करती है। अब आप 50 वीडियो देखेंगे, 50 लोग 50 चीजें कहेंगे, 50 पिकअप लाइन आएगा, आप 50 पिकअप लाइन प्रैक्टिस करेंगे, जाके किसी लड़की को बोलेंगे, 10 को बोलेंगे, उसमें से 2-3 मान जाएगी या आपसे हंस के बातें कर लेगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की आपके साथ जिंदगी भर रहेगी या फिर आपका सपोर्ट करेगी, आपको प्यार करेगी। अब दो अपोजिट जेंडर एक साथ जब एक सर्टेन टाइम तक रहता है, तो उनके बीच में एक स्पार्क तो रहता है। और वो स्पार्क इसीलिए रहता है क्योंकि दोनों अपोजिट जेंडर है, बायोलॉजिकली उनको कुछ कुछ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस लड़की ने आपको चूज किया। आप उस चीज को कितना दिन तक ले जा सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर और उस लड़की के ऊपर। बीच में इस चीज को कोई भी छोड़ सकता है, लेकिन खुद से पसंद किया हुआ चीज लड़कियां बहुत जल्दी नहीं छोड़ती है। लेकिन ऐसे कहानी आपके पास तो कम ही आते हैं, ऐसे किस्से कहानी आप कम ही देखते हैं, तो इसीलिए आपके मन में वही बिलीफ बन गया कि लड़कों को ही हर चीजें करना पड़ता है। लड़कियां कुछ नहीं करती, लड़कियां बस एंजॉय करती हैं, लड़कियां उन चीजों को बस देखती रहती कि लड़का मेरे लिए कितना कर रहा है। लड़कियों का जैसे कि काम ही हो गया कि इम्प्रेस होना, और लड़कों का काम हो गया है इम्प्रेस करना। तो ये बेवकूफी है। ऐसे में आपको कम से कम 20 से 30 रियल लाइफ कहानी बता सकता हूं, और ये 20 से 30 रियल लाइफ कहानी जो है, ऐसा नहीं कि अलग अलग लड़कियां अलग अलग लड़के के साथ है, एक ही लड़के के साथ। यानी कि एक लड़की के लाइफ में अगर 20-30 लड़कियां आ रही है, उनमें से सबके सब सेम बिहेव कर रही है। ऐसा नहीं कि पहली वाली गर्लफ्रेंड बहुत अच्छा बिहेव की थी, अब सेकंड वाली जो है उसके पीछे वो लड़का दौड़ रहा है।
सेकंड वाली लड़की भी उस लड़के के लिए क्रेजी है। यानी कि रिकरिंग फैक्टर, बार बार एक ही चीज होना उस लड़के के लाइफ में। अब उस लड़का किसी को चूज करता है या नहीं करता है, वो उस लड़के के ऊपर डिपेंड है। इफ यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट योर रिलेशनशिप और एनी अदर प्रॉब्लम, you can click the link which is given in the bio of my channel. You can book a call and you can connect me, or you can also message me in the Instagram. The Instagram link is also given there. That's it for today.